बंगलोर के डॉक्टर प्रियादर्शन का कहना है कि चींटियों में भी तनाज़े होते हैं, खुसूसन मुख्तलिफ अक़साम की चींटियों के दरमियान जिनका एक दूसरे की कॉलोनी से ताल्लुक़ ना हो, और ये झगड़े अक्सर खुराक से जुड़े होते हैं। लेकिन चींटियों का एक अजीब रवैया वो है जिसमें दूसरी किस्म की चींटियों के कॉलोनी पर हमला किया जाता है और उनके अंडों को अगवा करने के बाद पैदा होने वाली चींटियों को गुलाम बनाकर उन से काम लिया जाता है। गवाह की डॉक्टर बीदिया का कहना है कि गुलाम बनाने वाली चींटियां ये काम अपनी कॉलोनी की देखभाल के लिए करती हैं और साथ ही साथ उनका मकसद दूसरी कॉलोनी के वसाइल को अपने लिए हासिल करना होता है। बंगलोर के रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने वाली सुहानाश्री का कहना है कि ऐसी लड़ाइयों में चींटियां अपनी कॉलोनी का बहुत शिद्दत से दिफा करती हैं, लेकिन अगर उनकी मलिका को गिरफ्तार कर लिया जाए तो उनका दिफा खत्म हो जाता है और वो एक तरह से हथियार फेंक देती है। चींटियों की कॉलोनी में मलिका के अलावा मर्द चींटियां, काम करने वाली चींटियां और सिपाही चींटियां होती हैं और हर किसी का मखसूस किरदार होता। ज़्यादातर चींटियां मादा होती हैं, लेकिन सब तौलीदी सलाहियत की हामिल नहीं होती। तौलीदी सलाहियत की हामिल चींटियों को मलिका कहा जाता है। मर्द चींटियां तादाद में कम होती हैं, लेकिन उनका एक ही मकसद होता है कि वो मलिका की मदद से बच्चे पैदा करें। डॉक्टर बीदिया का कहना है कि मलिका चींटी कॉलोनी के लिए ज़रूरी होती है और अगर वो गायब हो जाए तो कॉलोनी खतरे में पड़ सकती है, और इसीलिए बाकी चींटियां किसी बैरूनी हमले की सूरत में अपनी जान की कुर्बानी से गुरेज नहीं करती है। एक और हैरान कुन बात यह है कि जिनसी अमल से पहले मलिका चींटियां और तौलीदी सलाहियत रखने वाली मर्दाना चींटियां एक रस्म में शरीक होते हैं जिसमें मलिका किसी मुख्तलिफ कॉलोनी से एक मर्द चींटी को हुआ में उड़कर चुनती है और ज़मीन पर नीचे उतरने के बाद अपने पर खो देती है और ज़मीन एक नई जगह पर अंडे देती है। इन अंडों से ऐसी चींटियां निकलती हैं जो नई कॉलोनी को वसअत देने में मददगार साबित होती है। मुहक्किकीन ने काफ़ी अरसे से चींटियों और इंसानी आबादियों में पाई जाने वाली मुमासलत पर तवज्जो दी है, खुसूसी तौर पर उनके मुआशरती और आपस के ताल्लुकात पर। ताहम अब साइंसदान चींटियों के पेचीदा रवैयों पर बेहतर तरीके से रोशनी डालने में कामयाब हुए हैं। फ्लोरिडा कारपेंटर नामी भूरे रंग की चींटियों में मुहक्किकीन ने एक गैर मामूली चीज़ देखी और हालिया तहकीक के मुताबिक ये चींटियां साथी चींटी की जान बचाने के लिए इसकी टांग तक काट देती हैं। एरिक फ्रैंक वर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के माहिर माहौलियात हैं जो इस तहकीक में शामिल थे। उनका कहना है कि हैवानों में ये पहला मौका है जिसमें देखा गया है कि किसी के जिस्म का एक हिस्सा जिंदगी बचाने के लिए काटा अलग किया गया हो। ये एक ऐसे रवैये की निशानदही है जिसके तहत गैर मामूली तौर पर जानवरों में सर्जरी की तर्ज पर एक अमल को देखा गया। चींटियों में ज़ख्मियों का ख्याल रखने और कॉलोनी के दिफा में जान देने के वाक़यात पहले भी देखे गए हैं, ताहम बरा रास्त जिंदगी बचाने का अमल देखे जाने का ये पहला ऐसा वाक़या है जो चींटियों के रवैयों और उनके पेचीदा लेकिन बेलोस अमल का सबूत फराहम करता है। दिफा की लड़ाई चींटियों के मुआशरे में ऐसे रवैयों की बहुतात हाई जाती है जो इंसानी रवैयों जैसे हैं। कुछ चींटियों में पत्ते और लकड़ी के टुकड़े जमा करने के बाद उनके ज़रिए खुराक बनाकर महफूज रखने के शवाहिद भी मिले हैं। एक दिन मैंने अपने घर के दरवाजे पर देखा कि एक चींटी एक दूसरी चींटी का सर उठाए इसके बेजान जिस्म को घसीट रही थी। बंगलोर के डॉक्टर प्रियादर्शन का कहना है कि चींटियों में भी तनाज़े होते हैं, खुसूसन मुख्तलिफ अक़साम की चींटियों के दरमियान जिनका एक दूसरे की कॉलोनी से ताल्लुक़ ना हो, और ये झगड़े अक्सर खुराक से जुड़े होते हैं। लेकिन चींटियों का एक अजीब रवैया वो है जिसमें दूसरी किस्म की चींटियों के कॉलोनी पर हमला किया जाता है और उनके अंडों को अगवा करने के बाद पैदा होने वाली चींटियों को गुलाम बनाकर उन से काम लिया जाता है। गवाह की डॉक्टर बीदिया का कहना है कि गुलाम बनाने वाली चींटियां ये काम अपनी कॉलोनी की देखभाल के लिए करती हैं और साथ ही साथ उनका मकसद दूसरी कॉलोनी के वसाइल को अपने लिए हासिल करना होता है। बंगलोर के रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने वाली सुहानाश्री का कहना है कि ऐसी लड़ाइयों में चींटियां अपनी कालू मुहक्किकीन ने काफ़ी अरसे से चींटियों और इंसानी आबादियों में पाई जाने वाली मुमासलत पर तवज्जो दी है, खुसूसी तौर पर उनके मुआशरती और आपस के ताल्लुकात पर। ताहम अब साइंसदान चींटियों के पेचीदा रवैयों पर बेहतर तरीके से रोशनी डालने में कामयाब हुए हैं। फ्लोरिडा कारपेंटर नामी भूरे रंग की चींटियों में मुहक्किकीन ने एक गैर मामूली चीज़ देखी और हालिया तहकीक के मुताबिक ये चींटियां साथी चींटी की जान बचाने के लिए इसकी टांग तक काट देती हैं। एरिक फ्रैंक वर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के माहिर माहौलियात हैं जो इस तहकीक में शामिल थे।
उनका कहना है कि हैवानों में ये पहला मौका है जिसमें देखा गया है कि किसी के जिस्म का एक हिस्सा जिंदगी बचाने के लिए काटा अलग किया गया हो। ये एक ऐसे रवैये की निशानदही है जिसके तहत गैर मामूली तौर पर जानवरों में सर्जरी की तर्ज पर एक अमल को देखा गया। चींटियों में जख्मियों का ख्याल रखने और कॉलोनी के दिफा में जान देने के वाक़यात पहले भी देखे गए हैं, ताहम बराह रास्त जिंदगी बचाने का अमल देखे जाने का ये पहला ऐसा वाक़या है जो चींटियों के रवैयों और उनके पेचीदा लेकिन बेलोस अमल का सबूत फराहम करता है। दिफा की लड़ाई। चींटियों के मुआशरे में ऐसे रवैयों की बहुतात हाई जाती है जो इंसानी रवैयों जैसे हैं। कुछ चींटियों में पत्ते और लकड़ी के टुकड़े जमा करने के बाद उनके जरिए खुराक बनाकर महफूज रखने के शवाहिद भी मिले हैं। एक दिन मैंने अपने घर के दरवाजे पर देखा कि एक चींटी एक दूसरी चींटी का सर उठाए इसके बेजान जिस्म को घसीट रही थी। बंगलोर के डॉक्टर प्रियादर्शन का कहना है कि चींटियों में भी तनाज़े होते हैं, खुसूसन मुख्तलिफ अक़साम की चींटियों के दरमियान जिनका एक दूसरे की कॉलोनी से ताल्लुक़ न हो, और ये झगड़े अक्सर खुराक से जुड़े होते हैं। लेकिन चींटियों का एक अजीब रवैया वो है जिसमें दूसरी किस्म की चींटियों के कॉलोनी पर हमला किया जाता है और उनके अंडों को अगवा करने के बाद पैदा होने वाली चींटियों को गुलाम बनाकर उन से काम लिया जाता है। गवाह की डॉक्टर बीदिया का कहना है कि गुलाम बनाने वाली चींटियां ये काम अपनी कॉलोनी की देखभाल के लिए करती हैं और साथ ही साथ उनका मकसद दूसरी कॉलोनी के वसाइल को अपने लिए हासिल करना होता है।